Hello everyone, welcome to Tayari Simplified. This is lecture number 10 of our chapter Polynomials. लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 8 तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एक्स प्लस वाई है इसका क्यूब करेंगे। क्या है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और ये क्या होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सो क्वेश्चन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली टर्म है इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें हमारा एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम ये वाला ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 2xy हमारा प्लस में है और 3xy माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम कैसे करेंगे, एक्स माइनस वाई का क्यूब करके। एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब क्वेश्चन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यानी कि इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब इसमें हमारा एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब ये हम खोल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z स्क्वायर। 27y क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 27 3 का क्यूब होता है, 3y क्यूब प्लस 125 हमारा 5 का क्यूब होता है, तो 5z का होल क्यूब। अब ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में आ गया, और a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें a की जगह पे हमारा 3y है और b की जगह पे 5z। तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर इज 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz।
और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64m³ माइनस 343n³। 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4m³ माइनस 343 7 का क्यूब होता है 7n³। अब ये हमारा a³ माइनस b³ की फॉर्म में है, और ये क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। और इसमें a की जगह पे हमारा 4m है और b की जगह पे 7n, तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4m² प्लस 7n² प्लस 4m इंटू 7n। ब्रैकेट्स खोल देंगे तो ये क्या आएगा 4m माइनस 7n, ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा क्या होगा 4m² इज 16m² प्लस 49n² प्लस 4 इंटू 7 28mn, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। 27x³ क्या हो जाएगा हमारा 3x होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब ये हमारे कौन सी आइडेंटिटी से सिमिलर है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ये क्या होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो इसे अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की जगह पे हमारा 3x है, b की जगह पे y और c की जगह पे z, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z, ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू z माइनस 3x इंटू z। अब इसके ब्रैकेट्स खोल देंगे तो ये क्या आएगा 3x प्लस y प्लस z। 3x² हमारा 9x² हो गया प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 12 है हमारा वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करना है हमें x माइनस y² प्लस y माइनस z² प्लस z माइनस x² को सॉल्व करना है। तो x माइनस y² क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, और ये क्या हो जाएगा प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस z² प्लस x² माइनस 2xz। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस x² हमारा 2x² हो गया, y² प्लस y² हमारा 2y² हो गया, फिर z² एंड z² हमारा 2z² हो गया, फिर हमारा आ गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब इन सब में 2 हमारा कॉमन हो गया तो 2 को बाहर ले लेंगे, बचा क्या x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसे हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1/2 x प्लस वाई प्लस z इंटू ये वाला 2 आ गया 2 ब्रैकेट x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और ये क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आ गया ना हमारा, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3XYZ। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3XYZ हमारा क्या होता है? x प्लस y प्लस z ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 गिवन है और 0 इंटू एनीथिंग हमारा क्या होता है? 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ हमारा 0 हो गया। अब इसे हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3XYZ। और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिना क्यूब निकाले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, राइट? तो अगर आपको हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला याद हो तो उसमें क्या कह रहे थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 3XYZ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x की जगह पे हमारा -12 है, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा? -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 3XYZ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह पे -12 इंटू वाई की जगह पे 7 इंटू जेड की जगह पे 5। और ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 21 1260 और 12 माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की जगह पे हमारा 28 है, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 28 माइनस 15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 विच इज इक्वल टू 16,380 और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ and the breadth of each of the following rectangles in which the areas are given as this and this। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आएगा और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी बस आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारा? L इंटू बी, यानी कि 2 फैक्टर्स, तो हमें इसे 2 पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज करना है। तो ये कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू -35 और a इंटू बी हमारा क्या होगा? 25 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 300। तो हमें 300 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका सम हमारा -35 आए। अब क्योंकि हमारा 300 पॉजिटिव है तो 300 के जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे,
तभी हमारा -35 आएगा। तो 300 के फैक्टर्स करेंगे हम। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं? -15 एंड -20, यानी कि ए और बी की वैल्यू हमारी -15 एंड -20 हो गई। तो इसे हम इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। क्या आएगा? 25a² -20a -15a + 12। अब इसमें हमारा 5a कॉमन हो गया, तो 5a को बाहर रख लेंगे, बचा क्या? 5a -4। और इसमें क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, -3, बचा क्या हमारे पास? 5a -4। 5a -4 कॉमन हो गया, बचा क्या? 5a -3। सो एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ का एक ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, राइट? मतलब इनमें से एक हमारी लेंथ है और एक हमारी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35y² + 13y -12। तो इसमें a + b हमारा 13 आएगा और a इंटू b हमारा क्या आना चाहिए? -12 इंटू 35 विच इज इक्वल्स टू -420। सो -420 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका समेशन हमारा 13 आए। तो वो क्या हो जाएंगे? 28, -15। सी 28 इंटू -15 क्या आएगा? -420, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो ए और बी की वैल्यू क्या हुई हमारी? 28 एंड -15। इसे इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा? 35y² + 28y -15y -12। अब इसमें 7y कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 5y + 4, और यहाँ पे हमारा 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? 5y + 4। 5y + 4 कॉमन हो गया, तो 5y + 4 बाहर आ गया और बचा क्या? 7y -3। तो ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे। तो इस एरिया का जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमारी ये आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, तो अभी आप बस ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स का? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे? 3x² -12x के 3 फैक्टर्स निकालने हैं। इनमें 3x कॉमन है तो 3x को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या? x -12। तो इसके 3 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स -12, 3 हो गए। यानी कि ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है। इनमें से एक हमारी लेंथ होगी, एक विड्थ और एक हाइट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12ky² + 8ky -20k। इसमें हमारा 4k कॉमन है, 4k को बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 3y² + 2y -5। अब इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम फैक्टराइज कर देंगे। और वो क्या कहता है? a + b हमारा 2 आएगा और a इंटू बी -5 इंटू 3 -15 होना चाहिए। तो -15 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका समीशन 2 आए वो क्या होंगे? 5, -3। यानी कि a और b की वैल्यू हमारी -3 एंड 5 हो गई। तो इसे इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 4k ब्रैकेट 3y² -3y + 5y -5। अब इसमें 3y हमारा कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या? y -1। और इसमें 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लेंगे, बचा क्या? y -1। अब इन दोनों में हमारा y -1 कॉमन है तो हम y -1 को बाहर ले लेंगे, बचा क्या? 3y + 5। और ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ये क्यूबॉइड है इसके 3 डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? 4k y -1 और 3y + 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है,
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।